तो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आ गए क्लास तीसरा नंबर, जो कि क्लास 2 तक हो गया था। जितना मतलब उसमें बेसिक बता दिए, कुछ उन्नयन कोण के बारे में, अवनयन कोण के बारे में, और कुछ क्वेश्चन भी उसके रिलेटेड करा दिए। आज हम क्लास 10 का जो हाइट एंड डिस्टेंस है उसका कुछ क्या कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे। चैप्टर वाइज चैप्टर जितना भी है चैप्टर में सब क्वेश्चन हम कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन, चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री है और ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो कोण बी का मान क्या होगा? कोण बी का मान क्या करना, ज्ञात करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है, कोण ए यानी कोण ए 90 डिग्री यानी समकोण है। समकोण, पहले समकोण त्रिभुज हम क्या करेंगे, बना देंगे। ओके, और समकोण त्रिभुज कहाँ पर बन रहा है? समकोण त्रिभुज कोण ए के पास बन रहा है। कोण ए यानी समकोण यहाँ बनेगा, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर समकोण त्रिभुज ए, ये बी हो गया, ये सी मान लेते, और जिसमें दिया हुआ है ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर। चलो यार, ए बी से 12 सेंटीमीटर, ए सी बराबर कितना है, 4√3 सेंटीमीटर। अब कह रहा है हमको क्या, कोण बी का मान निकाले। तो कोण बी का मान निकालना है, तो हमको पता है कि इसमें दिया हुआ क्या चीज, पी दिया हुआ और बी दिया हुआ है। कोई फॉर्मूला में बताइए, पी और बी किस में आता है, tan में आता है। tan थीटा में पी बटा बी होता है। तो tan थीटा बराबर निकाल देंगे। पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दिया है, जो चीज़ दिया हुआ है लिख लेना, क्योंकि ये 2 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है। दिया है ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर है, और ए सी बराबर क्या है, ए सी बराबर 4√3 सेंटीमीटर है। हमको निकालना क्या है, कोण बी निकालना है। तो इसीलिए हम क्या करना, tan थीटा का यूज करेंगे, क्योंकि पी और ये पी का काम कौन का, परपेंडिकुलर का काम कर रहा है ए सी, और बेस का काम कर रहा है ए बी। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा बी, पी बटा बी, और पी बटा बी यानी tan थीटा बराबर, पी का काम कौन कर रहा है, ए सी, और बेस का काम कौन कर रहा है, बी का काम कर रहा है ए बी। तो tan थीटा बराबर, ए सी का मान कितना दिया हुआ, 4√3, और ए बी का मान कितना दिया हुआ, 12। इसको हम 4 या 12 काट सकते हैं। ओके, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा √3 बटा 3। अब हम इसको रूट को क्या करेंगे, हटाएंगे। इसीलिए पहले देखेंगे क्या चीज, tan थीटा बराबर √3। अब हम 3 को √3 गुणे √3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, √3 गुना √3। ओके, क्योंकि √3 गुना √3 करते हैं, कोई भी √3 में अगर सेव करते हैं तो क्या आता है, 3। कैसे आता है, क्योंकि √3 जैसे हम √9 का क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, यानी सब हम अलग कर सकते हैं इसको। उसी प्रकार 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें √3 को √3 में √3 गुना करने क्या आता है, 3 ही आता है। तो √3 से क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, यानी tan थीटा बराबर, ऊपर में कितना बचे, 1/√3। 1/√3 tan थीटा में कितना मान होता है, 1/√3 tan थीटा में कितना मान होता है, 30 का मान होता है। तो tan थीटा बराबर कितना मान हुआ, tan में, tan 30 डिग्री का मान हुआ। ओके, अब हम देख रहे हैं इसमें tan से tan क्या हो गया, खत्म। तो थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री, यानी कि जो एंगल है इसको हम मान लेते हैं थीटा, तो यानी थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। इसीलिए हम कोण बी बराबर कर सकते हैं, कितना आ गया, 30 डिग्री। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर पहला कर कितना हो, कोण 30 डिग्री। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। वीडियो को पुश करते हैं थोड़ा।
अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक स्तंभ 4 फुट 3 मीटर ऊंचा है और इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है। एक स्तंभ मतलब एक कोई पिलर है, मतलब कोई स्तंभ लगा हुआ है छड़, उसकी लंबाई कितनी है, ऊंचा कितना ऊंचा है, 4 फुट 3 ऊंचा है और इसका जो छाया की लंबाई है कितना बन रहा है, 21 मीटर। तो कह रहा है प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करना। उन्नयन कोण मतलब जहाँ से उसका जो उन्नयन कोण बन रहा है, उन्नयन कोण ज्ञात करना। तो उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। तो सबसे पहले देखेंगे उन्नयन कोण के बारे में बता दिए थे हम पहला वीडियो में। तो सबसे पहले एक स्तंभ बनाएंगे। स्तंभ मतलब एक लंबा ऐसा स्तंभ, तो उसकी हाइट जो है कितनी है, ऊंचाई कितनी का, 4 7 रूट 3 का। ओके, कह रहा है इसकी जो छाया की लंबाई जो है, छाया की लंबाई क्या होगा, लंबाई कहाँ होगा, ये छाया हमेशा कहाँ पड़ता है, जब यहाँ पर कोई सूर्य की, यहाँ पर क्या है, सूर्य की किरण है। ओके, अगर यहाँ पर पड़ेगा, यहाँ पर सूर्य की लाइट, तो हमेशा छाया की लंबाई क्या होगा, नहीं ऐसे बनेगा कि नहीं। तो यहाँ पर इसका जो छाया की लंबाई जो कितना है, तो कितना दिएगा, 21 मीटर। ओके, तो कह रहा है तो उस स्रोत का क्या करना, उन्नयन कोण निकालना। इसको हम क्या करते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं, इसको नाम दे देते हैं ABC और उन्नयन कोण निकालना। तो उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, यहाँ पर। ओके, तो कोण भी क्या है, समकोण बन रहा है। तो सॉल्यूशन लिख देते हैं, माना सबसे पहले पूरा लिख देते हैं सरिया के, माना AB एक स्तंभ है जिसका लंबाई कितना, 7 रूट 3 मीटर है। अब ज्ञात करना है उन्नयन कोण C बराबर क्या होगा। इसीलिए अब हम सबसे पहले देख रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें दिया हुआ है ये वाला और ये वाला। तो सबसे पहले B निकालेंगे, तो B निकाल देंगे, BC बराबर क्या होगा, आधार है ये और ये लंब है ये कर्ण। तो क्या होता है, आधार बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का अंडर रूट। तो कर्ण जो है AC है, लंब जो है AB है। तो कह रहा है AC का मान कितना है, 21 और ये AB का 7 रूट 3 का स्क्वायर। ओके, अब हम देखेंगे इसका क्या, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 माइनस 7 का स्क्वायर 49 दिया, 49 गुणा 3 करेंगे, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर कितना आता है, 3। वह भी स्क्वायर रूट से करेंगे तो रूट हट जाता है, यानी 49 गुणे 3, तो 9 दिया 27 और 9 4 49 में अगर हम 49 में 7 से गुणा करेंगे, 49 में क्या करेंगे, 3 से गुणा, तो 9 दिया 27 और 12 12 2 14, यानी 147 आएगा अंडर रूट। तो इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 11 में से 7 गया 4, यानी 3, 13 में से 4 गया 9, ये क्या बच गया 4 में से 1 गया 3, 394। अब हम देखेंगे क्या चीज, कारक उन्नयन कोण निकालना, इसका निकालना है। तो tan का फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा बराबर होता है P/H। ये क्या कर रहा है, यहाँ पर लगता है क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है। एक स्तंभ 4 रूट 3 मीटर का है ऊंचा और इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर। सॉरी, छाया बनेगा, छाया तो हमेशा जमीन पर ही बनता है, तो इसका छाया की लंबाई जो है 21 मीटर यहाँ पर नहीं हो जाएगा। तो हमको निकालना है कर्ण।
तो कर्ल निकालना है तो इसको जुट जाएगा, यानी कि ये क्या होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, तो AC हमको निकालना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 21, यानी सब सही है। इसमें क्या करना है, जोड़ना पड़ जाएगा, सिर्फ 8 8 9 इतना हो गया। तो अब हम tan थीटा का मान निकालेंगे। tan थीटा क्योंकि P दिया हुआ है और हम इतना नहीं भी करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, इतना नहीं भी निकालेंगे AC और BC का नहीं भी निकालेंगे तो क्या हो गया, आंसर हमारा आ जाएगा। कैसे आएगा, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस भी दिया हुआ है, यानी कि लंब और आधार दिया हुआ है। तो लंब और आधार किस कोण में आता है, किस कोण में, tan थीटा डिग्री में आता है tan में। तो tan में आता है तो tan किसका लगाना है, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है P/B। तो P का काम कर रहा है AB और B का काम कर रहा है BC, और tan थीटा बराबर हो गया AB का मान कितना है 7√3 और BC का मान 21, तो 7×21 यानी tan थीटा बराबर हो गया √3/3। अब हम अभी क्वेश्चन में बताए थे कि tan थीटा √3, हम 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुने √3 लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में यही बताए थे। तो √3 में √3 क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो 1/√3। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा क्या 1/√3। तो tan कितना का मान होता है √3, तो tan कितना डिग्री का मान होता है 1/√3, तो tan 30 डिग्री का मान होता है, tan 30 डिग्री। तो tan से tan क्या हो जाएगा खत्म, यानी थीटा का मान हो गया 30 डिग्री। ये जो इसमें मान लेते हैं क्या है थीटा, तो उन्नयन कोण इसका मान क्या होगा, उन्नयन कोण आता, उन्नयन कोण बराबर कितना बन गया 30 डिग्री। ओके, इसका आंसर ऐसे भी कर सकते हो, उतना हमको लंबा लिफाफा नहीं जाना था AB और AC का, क्योंकि यहीं से क्या हो गया मेरा आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। कह रहा है 30 मीटर, क्या कह रहा है 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार लगी है, उसका सिरा जो है 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर पर पहुंचती है। कह रहा है क्या कर रहा है, वो दीवार है उस पर एक सीढ़ी लगा दी है, इस प्रकार लगाए कि जो हुआ सीढ़ी की लंबाई कितनी है 30 मीटर और जो दीवार की लंबाई है जो 15 मीटर है। तो उस ऊंची दीवार के शिखर पर पहुंचती है, तो सीढ़ी के जमीन से कह रहा कितना डिग्री का कोण बनेगा। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है एक दीवार है, एक यह है दीवार की ऊंचाई क्या होता है सीधा है, और सीढ़ी हमेशा क्या लगाते हैं, आप भी लगाते होंगे सीढ़ी, जब भी कहीं दीवार पर तो टेढ़ा लगाते होंगे, यानी यहाँ पर क्या एक दीवार पर क्या लगाया हुआ है सीढ़ी लगाया हुआ है, सीढ़ी लगा दिया है, ये आधार है इसका जमीन। तो ये जो सीढ़ी की लंबाई जो है 30 मीटर है, कितना 30 मीटर है, 30 मीटर, और जो दीवार की जो लंबाई है ये दीवार की लंबाई 15 मीटर है। तो इसका नाम हम दे देते, नामांकन कर देते ABC। ये क्या हो गया समकोण हो गया। तो कह रहा है सीढ़ी जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण कर रहा है, जमीन ये तो जमीन है ये, तो कह रहा है ये डिग्री जो है कितना बना रहा है, कितना डिग्री का कोण बनाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे सॉल्यूशन क्या है, AB एक क्या है दीवार है, AB एक दीवार है, मान लेते हैं सब क्या है, इसको मान लेते हैं माना AB एक दीवार है जिसकी लंबाई जो है, जिसकी लंबाई कितना है 30 मीटर, सॉरी दीवार की लंबाई 15 मीटर है, तथा A और C दीवार A और C क्या है सीढ़ी है,
जिसकी लंबाई जो क्या 30 मीटर है। हमको क्या करना है, इतना लिखना ही होगा, क्योंकि ये 5 नंबर में आता है। 5 नंबर लेने के लिए तो कुछ तो मेहनत ही करना पड़ेगा ना। तो 5 नंबर के लिए इसे बायोडाटा लिखना जरूरी है। तो हमको कह रहा है कि ये जो सीढ़ी और दीवार के जो आधार से जो मतलब जमीन से जो कितना डिग्री का कोण बना है, तो करेंगे 9। अब हम इसमें देख रहे हैं कि ये क्या है, ये लंब दिया हुआ है और ये आधार और ये कर्व। तो लंब कर्व आधार दिया हुआ है, यानी कि इसमें बताइए, सबसे पहले बताइए इसमें कर्व दिया हुआ है, क्या चाहिए, लंब भी दिया हुआ और कर्व दिया हुआ, आधार निकालना है। आधार निकालना तो सबसे पहले देख रहे हैं ये जो है ये क्या चीज़ है, लंब और क्या परपेंडिकुलर यानी आधार। लंब और दोनों क्या, लंब और कर्व किस में आता है, कौन सा फॉर्मूला में, साइन थीटा में आता है। तो हम साइन थीटा का यूज करेंगे इसमें, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी P का काम कौन कर रहा है, AB और B H का काम है क्या कर रहा है, A का काम AC कर रहा है, यानी साइन